आज हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ ही बुरा क्यों होता है, जिसका वर्णन भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने विस्तार से किया है। दोस्तों, आपने भी देखा या फिर महसूस किया होगा कि आपके आसपास धर्म कर्म या पूजा पाठ में लीन रहने वाले लोगों की जिंदगी खुशहाल नहीं होती, जितनी कि दुष्ट और अधर्मी लोगों की होती है। आखिर ये सब देखकर आपके भी मन में कभी न कभी यह सवाल ज़रूर उठा होगा कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर अच्छे लोगों के साथ बुरा ही क्यों होता है। भागवत गीता में वर्णित कथा के अनुसार अर्जुन के मन में जब भी कोई दुविधा उत्पन्न होती थी, वो उसके समाधान के लिए श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक दिन की बात है, अर्जुन श्री कृष्ण के पास आए, उनसे बोले, हे वासुदेव, मुझे एक दुविधा ने घेर रखा है और इसका समाधान आप ही बता सकते हैं। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे धनंजय, अपने मन की दुविधा विस्तार से बताओ, तब मैं तुम्हें उसका हल बताऊंगा। तब अर्जुन बोले, हे नारायण, कृपा कर मुझे ये बताइए कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही क्यों होता है, जबकि बुरे लोग हमेशा खुशहाल दिखते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले, हे पार्थ, मनुष्य जैसा देखता है या फिर महसूस करता है, वास्तव में वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानतावश वह सच्चाई को समझ नहीं पाता। श्री कृष्ण की बातें सुनकर अर्जुन हैरान हो गए और बोले, हे नारायण, आप क्या कहने चाहते हैं, मेरी समझ में नहीं आता। तब श्री कृष्ण बोले, अब मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, जिसे जानने के बाद तुम समझ जाओगे कि हर एक प्राणी को उसके कर्म के हिसाब से ही फल मिलता है। अर्थात जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा फल मिलता है और जो अच्छा कर्म करता है उसे अच्छा फल मिलता है, क्योंकि अच्छे कर्म और बुरे कर्म तो मनुष्य पर निर्भर करता है। प्रकृति प्रत्येक को अपनी राह चुनने का मौका देती है। अब इसका फैसला करना कि वह किस राह पर चलना चाहता है। फिर कथा सुनाते हुए श्री कृष्ण बोले, बहुत पहले की बात है, दो पुरुष रहा करते थे। उनमें से एक पुरुष व्यापारी था, जिसके लिए अपने जीवन में धर्म और नीति की बहुत महत्ता थी। वह पूजा पाठ और भगवान की भक्ति में बहुत विश्वास करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, वह रोज मंदिर जाना नहीं भूलता था। वहीं दूसरी ओर नगर का दूसरा पुरुष पहले से बिल्कुल ही विपरीत था। वो प्रतिदिन मंदिर तो ज़्यादा करता था, पूजा पाठ के उद्देश्य से नहीं, बल्कि मंदिर के बाहर से चप्पल और धन चुराने के लिए। इतना ही नहीं, वह मंदिर जाकर वहाँ की हार भी चुरा लिया करता था।